और दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम गुरु महाराज के उपदेश के जरिए जानेंगे कि नाम जप करते हुए अगर हमारे में जप में बढ़ोतरी नहीं हो रही, हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो जाने अनजाने हमसे नाम जप अपराध हो रहा है। ये अपराध कैसे हैं, आइए इनके बारे में सुनते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कृपया बेल नोटिफिकेशन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए गुरु महाराज जी से हम उपदेश के जरिए जानते हैं कि नाम जप में कौन कौन से अपराध बनते हैं। सनकादिक भगवान से नारद जी ने पूछा कि नाम जप अपराध क्या होता है और ये कौन कौन से होते हैं। तो सनत कुमार जी ने बताया कि नाम जप अपराध वो अपराध होता है जिससे हम नाम जप तो करते हैं लेकिन हम जाने अनजाने वो अपराध कर जाते हैं जिससे हमारे नाम जप में बढ़ोतरी नहीं होती और वह फलीभूत नहीं हो पाता, वह सिद्ध नहीं हो पाता। तो सनत कुमार जी बताते हैं कि नाम जप अपराध 10 प्रकार के होते हैं। पहला नाम जप अपराध होता है संत निंदा। दोस्तों, अगर हम नाम जप जिसमें हमारी श्रद्धा है, राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, सिया राम, ओम नमः शिवाय, जय शंभुनाथ, कोई भी नाम जप कर रहे हैं लेकिन हम दूसरी ओर गुरु, ब्राह्मण, संत, गौ की निंदा कर रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं, हम माला तो फेर रहे हैं लेकिन साथ साथ गुरुओं की, महात्माओं की निंदा कर रहे हैं, तो वह हमारा नाम जप फलीभूत नहीं होता। दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि संतों ने ही तो हमें नाम दिया है और उसकी महिमा समझाई है, तभी तो हम नाम जप को समझकर उसे लेने के काबिल हुए हैं। ये हमारे संतों की ही देन है कि उन्होंने इस संसार में रहकर हम जैसे कलयुगी संसारी जीवों को भगवान के नाम की महिमा के बारे में बताया है। तो हमें संत निंदा से बचना चाहिए। दूसरा नाम जप अपराध होता है हरि और हर की भेद। दोस्तों, भगवान शिव, भगवान विष्णु, दुर्गा शक्ति, गणपति महाराज, पवन सुत हनुमान और गुरु, ये सब एक ही शक्ति के अलग भिन्न भिन्न नाम और रूप हैं। हमें जौन सा स्वरूप भगवान का अच्छा लगता है, हम उसे अपना इष्ट देव मानकर उसकी पूजा करने लग जाते हैं और उसे अपने मन में बसा लेते हैं। लेकिन हमारे जो भी इष्ट देव हैं दोस्तों, उनमें श्रद्धा रखने के साथ साथ हमें दूसरों के भी इष्ट देव की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको भी आदर सम्मान देना चाहिए। अगर हम भगवान विष्णु के भगत हैं तो हमें भगवान शिव की या शैव भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, और अगर हम शिव भगत हैं तो हमें विष्णु भगवान की और विष्णु भगवान को पूजने वाले वैष्णव भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह हमें, अगर हम दुर्गा शक्ति को मानते हैं तो हमें बाकी शक्तियों को मानने वाले की निंदा नहीं करनी चाहिए। माँ सती भी अपने पिता दक्ष को कहती है कि आपने भगवान शिव का अनादर किया है, आप बहुत भाग्यहीन हैं। भगवान शिव तो 12 महाभागवतों में से एक महाभागवत हैं, आपने उनका तिरस्कार किया है, आपका कभी उद्धार नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हमें कभी भी हरि और हर में भेद नहीं करना चाहिए। प्रभु की ये सभी शक्तियाँ एक समान हैं लेकिन अलग अलग नाम, अलग अलग रूपों में बंटी हुई हैं। फिर अपराध आता है गुरु निंदा। दोस्तों, हमें अपने गुरु का तो आदर सम्मान करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी और के गुरु की निंदा ना करें और उनका तिरस्कार ना करें। इस नाम जप अपराध से हमें बचना चाहिए। माता पिता संत की भूल कर भी निंदा नहीं करनी चाहिए।
प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को अपने प्रारब्ध का फल मानकर स्वीकार करें। प्रतिशोध की भावना से नया खाता मत खोलें। ना जाने कौन से पिछले जन्मों को हिसाब चुकाने के लिए ही हम इस नए जन्म में आए हैं, इसलिए हम नए अपराध करने से बचें। फिर दोस्तों आता है गुरु की आज्ञा की अवज्ञा। हमारे गुरुओं ने हमें जो कहा, हमें उसे जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही मान लेना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमें उनकी बातों को अपनी स्थिति के हिसाब से मोड़ तोड़ कर अपने पक्ष में करने की नहीं सोचनी चाहिए। दोस्तों, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए, ये गुरु ही तो हैं जो हमें नाम महिमा के बारे में बताते हैं, हमें मंत्र देते हैं, हमें कथा कीर्तन सत्संग सुनाते हैं। अगर ये ना होते तो हमें पुराणों की बातें कौन बताता। इसलिए हमें गुरु की आज्ञा की अवज्ञा कभी भी नहीं करनी चाहिए और ना ही गुरु का तिरस्कार करना चाहिए। दोस्तों, फिर आता है शास्त्र निंदा। हम नाम जप तो करते हैं, लेकिन वेद, स्मृतियों, पुराणों, श्रुतियों का निंदा करते हैं, उनमें लिखी बातों को विश्वास से नहीं मानते। दोस्तों, अगर ये ना होती तो हमारे गुरु भी इनके जरिए जो इन्होंने हमें नाम महिमा बताई है तो शायद उन्हें बताने में कठिनाई आती। इन पुराणों में ही तो नाम जप का, प्रभु के कथा कीर्तन का उल्लेख किया गया है। इन्हीं स्मृतियों और श्रुतियों में ही तो सभी मंत्र छुपे हुए हैं, जिसका हमारे ज्ञानीवान महादानी गुरु हमारे साथ हमें उपदेश देते हैं। दोस्तों, हमें इस शास्त्र निंदा से बचना चाहिए। फिर छठा अपराध आता है पंथ और धर्मों की निंदा। दोस्तों, आज कलयुग संसार में हम सभी अलग अलग पंथों को मानते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं। हमें अपने धर्म में विश्वास रखने के साथ साथ दूसरे के भी धर्म और विचारों का सम्मान करना चाहिए। हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। हर कोई अपनी अपनी समझ के हिसाब से अलग अलग विचार को, धारा को अपनाता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि इन पुराणों में, इन पंथों में जितनी भी परमात्मा की महिमा गाई गई है वह उतनी ही सीमित नहीं है। भगवान की महिमा तो अपरंपार है। हम सुनते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन दोस्तों, हमें कभी भी किसी के धर्म और पंथ की निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारा नाम जप फलीभूत नहीं होगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर सातवां अपराध आता है धर्म, व्रत, दान और ज्ञान के समान ही नाम महाराज की तुलना करनी। दोस्तों, ये सब अलग अलग रूप हैं। हमारे किसी की दान देने में वृत्ति होती है, किसी की व्रत रखने में वृत्ति होती है, कोई ज्ञानी होता है तो कोई धार्मिक कार्य करके अपने मन को, अपनी आत्मा को खुश करता है, और कोई अकेला नाम जप करके ही संतुष्ट रहता है। हमें इनकी आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए। ये सभी अपने आप में ही महत्वपूर्ण हैं। हमारी जिसमें वृत्ति है हम उसी में ही श्रद्धा और विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहें। नाम को फिर भी हमें सर्वोपरि ही जानना चाहिए, क्योंकि नाम जब वो होता है कि जिसे हम किसी भी अवस्था में, चाहे हम बीमार हैं, चाहे हम कहीं जा रहे हैं, अपने मन ही मन में हम अपने इष्ट देव का नाम सिमरन कर सकते हैं। फिर आठवां अपराध आता है कि हमें श्रद्धा शून्य व्यक्ति को ज़बरदस्ती नाम की महिमा नहीं सुनानी चाहिए। ये रहस्य की बात है जिसके लिए हमें उत्तम अधिकारी को ही बताना चाहिए कि नाम जप के बारे में और नाम जप के अपराधों के बारे में, क्योंकि जो व्यक्ति इसमें विश्वास नहीं रखता वो उल्टा सीधा हमारी बातों को सुनने के बाद ज़रूर बोलेगा, जिससे उसका भी अपराध बनेगा और हमारा भी अपराध बनेगा। फिर नौवां अपराध आता है कि हमें नाम जप करते हुए असावधान नहीं होना चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए। हमें संतों का संग करना चाहिए। किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना, सीता राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। हम सब में, पशु पक्षियों में, जड़ चेतन में, सब में प्रभु की माया का ही विस्तार है। प्रभु ही हर कण कण में समाये हुए हैं। हम एक तरफ तो नाम जप करें और दूसरी तरफ किसी प्राणी को दुख दें, उसको मार कर उसकी हिंसा करें,
या मांस मदिरा का सेवन करें तो दोस्तों ये सबसे बड़ा एक तरह से नाम जप अपराध बन जाता है। हमें सभी प्राणियों के तरफ करुणा का भाव, दया का भाव रखना चाहिए। फिर 10वां नाम जप अपराध होता है कि अगर हम निश्चय से, प्रेम से उसे नहीं जप रहे, नाम को प्रेम से और श्रद्धा से और विश्वास से जपें, तभी वह फलीभूत होगा। तो दोस्तों आज हमने जाना कि हमारा नाम जप अगर आगे नहीं बढ़ रहा तो हमारे से जाने अनजाने इन्हीं में से शायद कोई अपराध बन रहा है, जिसे हमें चेतन होकर, सावधान होकर दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये वीडियो